चलिए नमस्कार जयंत भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आप दो ब्याज सीखे होंगे, एक साधारण ब्याज होता है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई बोलते हैं। तो एसआई के बारे में हम देखेंगे। जैसे एसआई के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक सूत्र होता है। क्या होता है भैया? सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लगभग क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वैसे बगैर फार्मूले की भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको एक बार फार्मूला सीखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूं आपसे भैया कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे का 100 होता है। बटे के नीचे क्या होता है? 100 होता है। ये हमारा होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। ये होता है हमारा क्या? साधारण ब्याज का सूत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इंग्लिश में बोलते हैं जो है एसआई बराबर PRT अपॉन 100 बोलते हैं। तो चलिए अब हिंदी में सीखने के बजाय आप इंग्लिश में देखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दूरी का जो है जगह भी लेता है। लगभग सब लोग जो है इंग्लिश में ही सूत्र यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे एसआई बराबर क्या होता है? एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी और अपान में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये वाला सूत्र आप कब लगाएंगे? जब आप देखेंगे, जब आपसे साधारण ब्याज पूछेगा। जब आपसे क्या पूछेगा? ब्याज पूछेगा। ध्यान से देखते रहेंगे। और यद्यपि भैया ब्याज ना पूछ करके आपसे दर पूछ लिया। दर का मतलब क्या होता है? उसको आर से डिनोट करते हैं। आर पूछ लिया, दर यानी कि रेट पूछ लिया आपसे, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे भैया। दर पूछेगा तो हम एसआई को ऊपर हमेशा लिखेंगे, एसआई इंटू 100 लिख देंगे। एसआई इंटू 100 ये फार्मूला मैं बता रहा हूं, इसी के ऊपर आप चारों क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए इसमें 4 टाइप होते हैं कि एक चीज हमेशा नहीं देगा, यानी कि 3 चीज दे करके और चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। तो ये इसमें जो है अभी रेट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भैया? इसमें लिखेंगे P और इंटू आर लिख देंगे। ये हमारा होता है क्या? जब रेट दर पूछेगा तो होता है। और यद्यपि हमसे यहीं पर पूछ ले, क्या पूछ ले? हमसे अभी पूछा रहा है दर, 3rd नंबर क्वेश्चन है। अभी हमसे दर पूछा था, अब हमसे जो है टाइम पूछ ले। टाइम यानी कि समय यद्यपि पूछ ले। समय को किससे डिनोट करते हैं? टाइम से, टी से। तो टी यद्यपि हमसे पूछ ले तो क्या लिखेंगे? टी बराबर एसआई। तो दिमाग में सेव कर लो आप कि एसआई इंटू 100 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और बटे के नीचे क्या? जब टी पूछा है तो बचा क्या भैया? तो पी इंटू आर रहेगा। क्या रहेगा? पी और इंटू आर रहेगा। P इंटू आर, सॉरी इसमें गलती हो गई थी, आर तो पूछा था ना, तो इसमें टी रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें टी होगा, टी पूछा था। चलिए इसमें आर पूछा, आर यहाँ पर रहेगा, P इंटू टी यहाँ पर रहेगा, और जब टी पूछेगा तो एसआई इंटू 100 और अपॉन में क्या रहेगा? P इंटू आर रहेगा। अब क्या पूछ सकता है आपसे? आपने देखा कि आपसे साधारण ब्याज पूछा तो लिखा क्या? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखा। और यद्यपि रेट पूछा यानी कि दर पूछा तो एसआई इंटू 100 और अपान में P इंटू आर पूछा, P इंटू टी पूछे दे दिया आपने। उसके बाद जब टी पूछा तो फार्मूला क्या बना? एसआई इंटू 100 तो ऊपर लगेगा ही लगेगा, कुछ भी पूछेगा। उसके बाद नीचे क्या रहेगा? P इंटू आर रहेगा। अब यद्यपि आपसे P पूछ ले, तो यद्यपि आपसे P पूछ ले, P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। अब यद्यपि आपसे भैया क्या चौथा में क्या पूछेगा? अब आपसे यद्यपि P पूछ ले तो P का मतलब किससे डिनोट करेंगे? P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि जब आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान में रखेंगे कि एसआई तो हम ऊपर लिखेंगे एसआई और इंटू 100 लिख देंगे, इंटू 100 और बटे के नीचे क्या लिखेंगे? बटे के नीचे अब क्या बचा है आपके पास? अब आपके पास इसमें जब P पूछ रहा है तो T और R ही तो बचा है, तो लिख देंगे भैया T और इंटू
टी इंटू आर लिख देंगे। ये हमारा हो गया चारों के चारों फार्मूले, यानी कि दर पूछेगा तब भी बताएंगे और जो है समय पूछेगा तब भी बताएंगे। जैसे ऐसा सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। और यदि दर पूछ लिया, रेट पूछ लिया तो रेट पूछेगा एसआई इंटू 100 बटे में पी इंटू आर पी इंटू टी लिखेंगे। उसके बाद समय यदि पूछ ले, टी आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे, एसआई इंटू 100 और बटे के नीचे पी इंटू आर लिख देंगे। और यहाँ पर जब पी पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे, एसआई इंटू 100 और अपॉन में टी इंटू आर लिख देंगे। समझ में आ रही हैं बातें? बिल्कुल। तो इतना आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एक बार आप फॉर्मूला जो है देख सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या भैया, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ आप एसआई जो है निकालना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। अब धन ज्ञात करने का मतलब क्या है भैया, कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन नहीं दिया, जो नहीं देता है वही चीज पूछता है आपसे। तो चलिए, एक 3 चीज देता है, एक चीज नहीं देता है, जो नहीं देता है वही पूछता है। फिर से पढ़ेंगे। किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो जाता है। 180 हो जाता है 3 वर्ष में, तो धन ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे लिखेंगे भैया, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल जब पूछेगा तो हमने आपसे बताया था क्या भैया फार्मूला, हमने आपसे बताया था कि जब पी पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, तो हम फार्मूले पर रखेंगे एसआई इंटू 100 और बटे के नीचे क्या, टाइम नहीं दिया और रेट यानी कि दर नहीं दिया, तो टाइम टी और इंटू आर लिख देंगे। यही हमारा सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र के ऊपर आप क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जैसे आप कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। किसी धन का 6 सही 1/4, तो यहाँ पर हम एसआई अपॉन 100 लिख देंगे। एसआई अपॉन 100, एसआई में कितना दिया भैया, एसआई जो है दिया कितना है, 180 हो जाता है। एसआई यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाता है, आप बोलेंगे भैया 180 बोला है, तो 180 प्रिंसिपल अब पूछ रहा, बताएंगे। तो इसमें क्या दिया है, 180 दिया है, 180 लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। जैसे आपने बोला था वैसे कर दिया भैया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अब वर्ष में क्या दिया है, यानी मतलब वार्षिक दर, ब्याज क्या दिया है, रेट क्या पूछा हमसे, तो रेट पूछा 6 सही 1/4, तो 6 का 4 गुना 24 में 1 प्लस कर देंगे, 25 हो जाएगा। 25/4 दिया है, कितना दिया है, 25/4 दिया है। वर्ष में 3 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 25/4 होता है कितना, यहाँ पर लिखेंगे 25 और बटे का ये जो 4 होता है भैया, ये यहाँ बटे के नीचे ना लग करके और यहाँ ये ऊपर में चला जाता है, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू ऊपर में 4 हो जाएगा। अब आपका जो है प्रिंसिपल निकल के सामने आ जाएगा। कैसे काटेंगे, काट देंगे। कैसे भैया काटेंगे, 25 का 1 गुना 25 और 25 का भैया 4 गुना 100 होता है, बिल्कुल होता है भैया। 3 से काटेंगे एक बार में और 3 से काटेंगे 6 बार में 18 कट जाएगा और यहाँ शून्य लगाए लग जाएगा, तो 60। कितना बचा, 4 का 4 गुना 16 और 16 का 6 गुना 96 यानी कि कितना बोल रहा है भैया, प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आया, प्रिंसिपल आपका निकल करके आया कितना, 960। कितना, 960 निकल के आया। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल आसानी तरीके से। आपने क्या देखा कि जब हमसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा तो हमने लिखा भैया P बराबर SI इंटू 100 अपॉन में T इंटू आर लिखा। जब P पूछा तो मैंने P बताया, क्या लिखा भैया, साधारण ब्याज दिया था 180 लिख लिया, इंटू 100 ऊपर था, ऊपर लगा दिया भैया।
उसके बाद समय 3 साल का दिया था, लिख लिया। जब रेट प्रतिशत पूछा तो इसमें दिया था 25/4, 25 लिखा इंटू 4 ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया काटना स्टार्ट किया, 25 का गुना 25, 25 से 100 4 बार में कट गया, और 3 से काटा तो 18, 180 जो है 60 बार में कट गया। अब 4 का 4 गुना 16, और 16 का 6 गुना 96, और एक शून्य था लास्ट में बचा भैया, उसको हमने यहाँ पर रख दिया तो 960 निकल गया। यही हमारा राइट आंसर हुआ। यद्यपि समझ में आ गया है, यद्यपि आप समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब चलिए देखते हैं, यद्यपि प्रिंसिपल ना पूछ करके कुछ और पूछेगा भैया तो क्या करेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन दे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब इसमें प्रिंसिपल नहीं पूछा है, प्रिंसिपल आपको दिया है। देखो कैसे दिया है, जिसमें दिया ये है कि कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से ₹3000 ₹480 बन जाएगा। तो समय बताओ भैया। ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 12% की दर से ₹3000 4080 बन जाएगा। यही समय बता दो हमको, यही समय पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल बताएंगे भैया। अब समय का फार्मूला मैंने आपसे क्या बताया था, आप बोलेंगे भैया कि आपने बताया था कि जब टाइम पूछेगा तो SI इंटू 100 और बटे में टाइम पूछा है तो प्रिंसिपल और रेट तो हमको दिया होगा, प्रिंसिपल और रेट तो दिया है। जब दिया है भैया तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। टाइम पूछा है, चलिए टाइम को हम बताएंगे। टाइम बराबर T बराबर SI कितना भैया, साधारण ब्याज। SI का मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज का मतलब होता है जो मिश्र धन से मूल धन को जो है माइनस कर देंगे, ब्याज आपके सामने हो जाएगा। मिश्र धन क्या है, ये 4080 हो गया था, रुपया कितना था 3000। जब 3000 में से कितना रुपया 3000 जो है 4080 में से इसको हम माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे भैया तो कितना बचेगा, 1080 बच जाएगा। कितना, 1080 बिल्कुल सिंपल वे में बच जाएगा। आप अपने हिसाब से सोचो ना कि 3000 रुपया था, 4080 बन गया तो कितना बढ़ा था, 1080 बढ़ा था। कैसे पता चला, पता ये चला कि 4080 में से मैंने 3000 को माइनस कर दिया तो 1080 आ गया। अब 1080 रुपया आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज जहां पे लिखा है वहां पर हम रख देंगे कितना रख देंगे भैया, रुपया 1080 रख देंगे, रुपया 1080 रख देंगे। और जब रुपया 1080 आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे, और बटे के नीचे क्या P इंटू R लिखा है। P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है। मूलधन कितना था भैया, मूलधन 3000 था, 3000 ही तो था। बिल्कुल भैया था, तो 3000 यहां पर लिख देंगे, सैकड़ा और हजार 3000 लिख देंगे। और इंटू क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर टाइम दिया लेकिन रेट नहीं दिया है, रेट तो है नहीं तो रेट यहाँ पर दिया है, रेट पूछा नहीं है रेट दिया है तो रेट यहाँ पर लिख देंगे 12%। यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे, सिंपल 12 लिखेंगे। अब चलिए जो कटने वाली संख्या है उनको हम काट देते हैं। चलिए कैसे काटेंगे, बिल्कुल काट देंगे भैया। 1 शून्य और 2 शून्य, 1 शून्य और 2 शून्य खत्म हो गए। अब इस शून्य से ये शून्य खत्म हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, चलिए लिख देते हैं जो भी होगा। कैसे इसको काटेंगे, 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। होता है 108 होता है, 9 बार में कट गया। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9 होता है। तो टाइम आपका कितना आ गया भैया, तो टाइम बराबर आप लिखेंगे कितना, 3 वर्ष लिखेंगे। हमेशा वर्ष में लिखेंगे, जब भी टाइम पूछता है तो हमेशा वर्ष में लिखा जाता है, इसलिए आप पूछेंगे 3 वर्ष। 3 वर्ष या 3 वार्षिक ब्याज की दर से आप बता सकते हैं। समझ में आ रही बातें। इसमें क्या पूछा भैया, पूछा कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से, वार्षिक दर पूछा था। बिल्कुल वार्षिक दर बताएंगे, वार्षिक दर से 3000 रुपया 4080 रुपया बन जाता है। तो समय बताओ, बिल्कुल समय बताएंगे भैया, कितना वर्ष लगा, यही तो पूछ रहा था। बिल्कुल जब पूछ रहा था तो SI यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा कि टाइम पूछेगा तो SI इंटू 100 और बटे के नीचे क्या P इंटू R लिखेंगे। T जब पूछा तो SI कितना निकला, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज कितना था, 1080 था भैया, इंटू 100 कर दिए। और यहाँ पर क्या दिया था, प्रिंसिपल 3000 रुपया दिया था, प्रिंसिपल 3000। और यहाँ पर प्रतिशत कितना दिया था, 12% वार्षिक दर की ब्याज से दिया था। टाइम पूछा था, आपने बता दिया भैया
कि 3 वर्ष। सिंपल वे में बता दिया, समझ भी गए होंगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से समझे होंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि प्रिंसिपल भी ना पूछे, टाइम भी ना पूछे, कुछ और कुछ पूछ ले भैया, जैसे क्या, जैसे रेट पूछ लिया, जैसे रेट पूछ लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आपके सामने जो है क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे भैया कि साधारण ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है। इसको आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे क्योंकि इसका फार्मूला लगभग सबको पता रहता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला हिंदी में क्या होता है? हिंदी में होता है भैया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का सौ, और इंग्लिश में बोलेंगे भैया कि SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन के 100 हो जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। जैसे क्या बोला है? बोला है 12,000 रुपया का, 12,000 रुपए का 4% की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? किसका होगा भैया? 12,000 रुपए का 4% की दर से केवल 3 महीने का ब्याज बता दो। यही चीज पूछा है, बिल्कुल बताएंगे भैया, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। जो भी पूछेगा हम बिल्कुल बताएंगे। जैसे पूछा हमसे कि SI बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है? होता है भैया SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला आपके सामने हो गया। इसको हिंदी में लिखेंगे क्या? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है भैया? ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूछा है, लिखेंगे। इसमें क्या दिया है? प्रिंसिपल क्या दिया है? मूलधन क्या दिया भैया? मूलधन दिया है 12,000 रुपया। कितना? 12,000 रुपया दिया है, बिल्कुल भैया 12,000 दिया है। उसके बाद कितना दिया है? दर दिया है 4%। उसके बाद कितना समय, कितना दिया भैया? समय में दिया है 3 माह। ध्यान से समझेंगे, 3 माह दिया है। 3 वर्ष देता भैया सब लोग कर देते, लेकिन माह में दिया है। चलिए कोई बात नहीं, माह में भी निकालेंगे। माह में जब लिखेंगे तो 3 माह तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसमें कैसे लिखेंगे भैया? इसमें लिखेंगे बटे के नीचे हम 12 रख देंगे। अब आप पूछेंगे भैया 3 बटे का 12 क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया भैया क्योंकि 12 महीने का 1 वर्ष होता है। आप अपने रिचार्ज के हिसाब से मत देखना, क्योंकि रिचार्ज के हिसाब से देखेंगे तब तो 1 साल 13 महीने का होगा। 13 महीने का होगा ना, क्योंकि 28 दिन का महीना होता है उसमें, और 28 दिन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 13,000 का 1 साल हो जाएगा, मतलब 13 महीने का 1 साल हो जाएगा। तो रिचार्ज के हिसाब से नहीं, ऐसे आप देखेंगे तो 12 महीने का 1 साल होता है। तो 3 बटे का 12 मैंने लिख दिया तो कोई गुनाह नहीं किया भैया। इसको ऐसे लिखते हैं। जब भी पूछेगा 8 महीने का पूछता तो 8 बटे का 12 लिखते, 6 महीने का पूछता तो 6 बटे का 12 लिखते, 4 महीने का पूछता 4 बटे का 12 लिखते। कुल मिला के अगर महीने में पूछेगा तो बटे के नीचे 12 लिखेंगे। और आपको ये पता है भैया कि इस पूरे के बटे के नीचे कितना होता है? 100 होता है, इंटू यहाँ पर लगा देंगे। अभी क्या करेंगे? अब वही ऑपरेशन करेंगे क्या कि जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम बेरहमी से, बगैर दर्द से काट देते हैं। कैसे काट देते हैं? ऐसे काट देते हैं 2 शून्य से 2 शून्य बिल्कुल भस्म हो गया, विनाश हो गया, उसका बर्बाद हो गया। क्या बचा इनके पास? इनके पास बचा भैया, जैसे मैं काटूं कि 4 का 3 गुना कितना होता है? 12 होता है, और इस 12 से ये 12 भस्म हो गया जब, तो SI कितना निकल गया आपका? SI बराबर कितना निकल गया? 120 रुपया निकल गया। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? नहीं समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं, 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिया, बिल्कुल काट दिया भैया। और ये 4 3 मत काटो, यद्यपि आपका नुकसान हो रहा है तो इसको इसे छोड़ दो। और इस 12 से मैंने ये 12 खत्म कर दिया। जब ये 12 एक बार में कट गया, कितनी बार में कटा? एक बार में कटा। ये शून्य था, इसके पास आके चिपक गया, ये 10 बन गया। अब इसको कर दो गुना, 4 का 3 गुना 12, और 12 का 10 गुना कितना होता है भैया? 120 होता है। 12 और गुने का 10 बराबर 120 रुपया होता है। सबको पता है 120 तब भी आएगा। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आई भैया कि 1 2 शून्य से 2 शून्य, उसके बाद 12 से 12, 4 का 3 गुना 12 दाम में 120 हो गया। ये सिंपल वे में आपसे
पूछा था, जो कि महीने में पूछा था, आपने महीने में निकाला। महीने में क्या, दिन में पूछेगा, आप लोग निकालेंगे कैसे? चलिए दिन में भी बताएंगे, लेकिन अभी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। जैसे यहाँ पर महीने में पूछा था, यद्यपि साल में पूछेगा भैया, तो आप लोग कैसे करते हैं? लगभग लोग साल में ज्यादा करते हैं, साल में ज्यादा समझ में आता है। चलिए इसको वर्ष कर देते हैं, कितना? 3 वर्ष कर देते हैं, 3 और वर्ष कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे भैया, 3 वर्ष हो गया और ये 4% है, 4% ही रहने दो। अब इसको क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, जैसे था भैया वैसे रहेगा। अब इसमें लिखेंगे कितना है, मूलधन है 12,000 रुपया, गुणे दर है 4% और गुणे समय कितना है 3, और बटे के नीचे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब आप बोलेंगे भैया बटे के नीचे 12 नहीं लगा, 12 क्यों लगाएंगे यार? 3 वर्ष है ना, तो 3 वर्ष में 12 का दूना 12 दूना 24, 12 तें 36 लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। 3 वर्ष जो होता है अपने आप में पूर्ण होता है, 3 वर्ष नहीं, वर्ष अपने आप में पूर्ण होता है, उसके बटे के नीचे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? महीने में होता तब तो लगा देते। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब काट देंगे, जो कटने वाली संख्या होंगी काट देंगे भैया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। यद्यपि आपको समझ में आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिया, और यहाँ पर क्या बचा भैया, यहाँ पर 4 का 3 गुना 12 बचा, और यहाँ पर 120 बचा। अब लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे 120 और गुने का 12 लिखेंगे, और जब इसका गुना करेंगे भैया तो नहीं पता भैया, 12 120 गुना करना बहुत बड़ा गुना है। जब बहुत बड़ा गुना है तो चलिए शून्य का गुना नहीं करके 12 का गुना 12 में करेंगे, तो 12 पर हमें कितना होता है, 144 होता है। एक शून्य था भैया लगा दिया यहाँ पर। एसआई आपका कितना निकल गया, एसआई आपका निकल गया कितना, 1440 रुपया, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था? पूछा था आपसे ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा, किसका? 12,000 रुपए का, 4% की दर से 3 वर्ष का कितने निकल गया, 1440 रुपया निकल गया। और 3 माह का पूछा था तो कितना निकला था भैया, 120 रुपया निकला था। समझ में आ रही बातें ना, बिल्कुल समझ में आएगी। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ गया हो, आप लोग देख लेंगे एक बार, और यद्यपि समझ में आ गया है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बार बार कहना पड़ता है ना यार, आप लोग भूल जाते हैं देखते देखते, तो जो पढ़ने में लग जाते हैं थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देंगे, यद्यपि आप समझ गए हैं तो आंसर जरूर कर पाएंगे। कैसे देंगे भैया, यही क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, इसमें बदलाव थोड़ा सा होगा। जैसे कि यहाँ पर 4% के स्थान पर यद्यपि मैं 8% बोल दूं, और वर्ष के स्थान पर मैं यहाँ पर 8 जो है 6 महीना कर दूं, 6 माह कर दूं, तो अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या बोला है, 12,000 रुपए का 8% की दर से 6 माह का वार्षिक 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यद्यपि आपको समझ में आया है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर हल कर पाएंगे। और चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।